ड्रामा की शुरुआत में हम अपने मेल लीड जाओ रेन को देखते हैं, जिसे बचपन से ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना मुश्किल है, लेकिन उसे अब सिर्फ वांगशी डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि वह एक मैजिकल डॉक्टर हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता कि आखिर वह मिलेंगे कहाँ। पर अब रेन सिर्फ उन्हें ही ढूंढने में लगा है, क्योंकि उसके पास बस 1 साल बचा है। अगर वह ठीक नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। रेन की दादी इस बात से बहुत परेशान है। रेन का असिस्टेंट केविन दादी से जाओ फैमिली और सू फैमिली की एंगेजमेंट की बात करता है कि क्यों ना हम इसे भी ट्राई करके देखें। दादी रेन की शादी सू फैमिली की बेटी से कराना चाहती हैं, लेकिन कोई किसी की जिंदगी खराब करने के लिए मना करता है। फिर भी दादी उसकी बात नहीं सुनती और उसे कल सू फैमिली से मिलने के लिए साथ चलने को कहती हैं। यहाँ मिस्टर सू जब शादी के बारे में अपनी बेटी लिली से बात करते हैं तो लिली शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि रेन चल नहीं सकता और कुछ समय बाद उसकी मौत होने वाली है। उसके कहने पर वे जाओ फैमिली को मना नहीं कर सकते। तभी मिसेस सू कहती हैं, तुम्हारी जो स्टेप डॉटर है जो कंट्री साइड में है उसे बुला लो। इसके बाद हम देखते हैं मोमो को, जो हमारी फीमेल लीड है। तो मोमो के मास्टर पैसे के लिए पहाड़ों से नीचे शहर के लोगों का इलाज करते हैं। मोमो उसके बैग में पैसे देखती है, लेकिन उसके मास्टर सिर्फ बेकार का सामान लेकर आए थे। इसलिए मोमो फैसला करती है कि अब वह पहाड़ के नीचे जाएगी और बहुत पैसे कमा के लाएगी। मास्टर मोमो को उसकी फैमिली से आया एक मैसेज दिखाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो ही सू फैमिली की यंग डॉटर है। अगले दिन दादी रेन और केविन के साथ सू फैमिली के घर जाती हैं, लेकिन मिस्टर सू का बटलर बताता है कि मिस्टर सू घर पर नहीं है। यह सुनकर दादी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रेन कहता है अगर वह शादी के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं। रेन वहाँ से जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके टॉयज की वजह से रेन व्हीलचेयर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही समय पर मोमो उसे बचा लेती है और उससे पूछती है कि सू फैमिली कहाँ रहती है। रेन उसे सू फैमिली के घर ले जाता है और मिस्टर सू कहता है आप तो घर पर नहीं थे। मिस्टर सू कहते हैं बस अभी वापस आया हूँ मैं। फिर वह रेन को मोमो से मिलवाते हैं और कहते हैं यह मेरी बेटी है। लिली रेन को देखकर सोच रही थी यह कितना हैंडसम है, अफसोस की अपंग भी है। रेन कहता है जहाँ तक सबको पता है सू फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है। मिसेस सू कहती हैं नहीं, मोमो भी मेरी बेटी है। वह पहाड़ों में बड़ी हुई है, इसलिए उसे कोई नहीं जानता। पर यह लिली की ही बहन है, यह जाओ फैमिली के एग्रीमेंट को पूरा करेगी। केविन गुस्से में कहता है क्या आप मिस्टर जाओ फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं? एक गांव और पहाड़ों में रहने वाली लड़की मिस्टर जाओ की पत्नी बनेगी? मोमो भी रेन से शादी करने से मना करने लगती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। रेन कहता है ठीक है, तो हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ। अब मुझे 1 बिलियन गिफ्ट में नहीं देना होगा। 1 बिलियन सुनते ही मोमो शॉक हो जाती है और अचानक अपना मन बदल लेती है और कहती है रेन इतना भी बुरा नहीं है, मैं ये शादी करूंगी। मोमो मन में सोच रही थी इतने सारे पैसे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। रेन कहता है कल हम शादी का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। फिर वह वहाँ से चला जाता है। मोमो मिस्टर सू से 1 बिलियन में से आधे पैसे देने को कहती है और शादी की शॉपिंग करने के लिए भी पैसे मांगती है, पर मिसेस सू मना करने लगती हैं कि यह सू फैमिली के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मोमो कहती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, जिसके बाद मिस्टर सू कहते हैं ठीक है, और मिसेस सू से अभी उसे कुछ पैसे देने के लिए कहते हैं। मोमो मिसेस सू का कार्ड लेकर चली जाती है। मोमो बाहर आती है और बटलर उसे कार में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मोमो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं। रेन केविन से डॉक्टर वांगशी को ढूंढने के लिए कहता है और उनके स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो कहाँ से हैं। तभी मोमो बहुत तेजी से उनके पास आती है और बाएं बोलकर चली जाती है। रेन कहता है मैं बीमार हूँ या अंधा? केविन कहता है ये तो मोमो थी। रेन सोचता है ये लड़की थोड़ी अजीब है। अगले दिन रेन और केविन मोमो का इंतजार कर रहे थे। मोमो के आते ही उनका आउटफिट देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मोमो कहती है वेडिंग में रेड कपड़े ही पहनते हैं। रेन कहता है हमें शादी का सर्टिफिकेट लेना है। वह केविन से कहता है मोमो को कार में रखो और एक एक्स्ट्रा शर्ट दे दो। मोमो रेन की शर्ट पहनकर आती है, लेकिन शर्ट उसे बहुत बड़ी हो रही थी। रेन उसे पास बुलाकर उसकी शर्ट फोल्ड करने लगता है। जैसे ही वह पास जाता है मोमो की धड़कन तेज हो जाती है। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और शादी के सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक कराते हैं। जब वे बाहर आते हैं रेन केविन को बताता है डिवाइन फिजिशियन डॉक्टर वांगशी के स्टूडेंट्स कल पुरानी और कीमती चीजों की नीलामी करने वाले हैं। हम वहाँ जाएंगे, शायद डॉक्टर वांगशी के बारे में कुछ पता चल जाए। मोमो कहती है तुम किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे हो? रेन उसे बताता है अब मुझे सिर्फ डॉक्टर वांगशी ही ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर मोमो कहती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। केविन कहता है दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगी? मोमो कहती है मैं सच में इसे ठीक कर सकती हूँ। मेरे मास्टर जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो लोगों की लाइन लग जाती है उनसे इलाज कराने के लिए। रेन उसके मास्टर के बारे में पूछने लगता है। मोमो बताती है उनका नाम वांग ली है। केविन रेन से कहता है इनकी बातों में मत आओ, ये कुछ भी बोल रही है।
तभी बाहर एक लड़की बेहोश हो जाती है। मोमो उस लड़की को देखने जाती है। उसके बाद वह केविन को एक दवाई देती है उस लड़की को खिलाने के लिए। रेन भी केविन को जाने के लिए कहता है। केविन वह दवाई उस लड़की को खिलाता है और वह लड़की सच में होश में आ जाती है। मोमो कहती है, देखा, मैं सच में पावरफुल हूँ। रेन सोचता है, यह लड़की सबसे अलग है, इसे ट्राई करने देना चाहिए, क्या पता मुझे ठीक कर दे। इसके बाद वे सभी घर आ जाते हैं। ग्रैंडमदर मोमो से मिलकर बहुत खुश होती हैं और फिर वह उसे रेन के कमरे में ले जाती हैं। ग्रैंडमदर ने रेन का कमरा नए कपल्स की तरह सजाया था। मोमो ये देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन रेन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिर ग्रैंडमदर और केविन कमरे से चले जाते हैं। रेन मोमो से कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो, मुझे दिखाओ। मोमो कहती है, ठीक है। वह रेन को उठाकर बेड पर लिटा देती है। रेन ये देखकर नर्वस हो जाता है कि वह क्या करने वाली है, लेकिन मोमो उसके हाथ की नसें चेक करने लगती है। मोमो बताती है, इस बीमारी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है। रेन सोचने लगता है, मैं भी किसकी बातों में लग गया हूँ। मोमो कहती है, पर मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कर सकती हूँ, और वह उसका पैंट उतार देती है। यहाँ ग्रैंडमदर उनकी बातें सुन रही थी। केविन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ग्रैंडमदर कहती है, मैं यह सब अपने पोते की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए कर रही हूँ। मोमो रेन का इलाज करना शुरू करती है। वह उसके पैरों में पिंस लगाती है और फिर उसके पैरों की मसाज करती है। मोमो कहती है, कल तक तुम खड़े हो जाओगे, लेकिन कुछ दिन मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, फिर तुम चलने के साथ साथ तेजी से भागने भी लगोगे। रेन कहता है, यह सब मत करो। मोमो कहती है, अरे इससे तुम ठीक हो जाओगे, वैसे भी तुम मेरे पति हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर वह बताती है, तुम्हारी यह बीमारी जहर की वजह से हुई है। ये सुनकर रेन शॉक हो जाता है। अगली सुबह ग्रैंडमदर मोमो से पूछती है, रेन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मोमो कहती है, हाँ, ये मुझे परेशान करता है, लेकिन है तो मेरा पति। ग्रैंडमदर उसकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। वह कहती है, जब मेरे पोते पोतियां होंगे मैं तुम्हें 1 बिलियन गिफ्ट दूंगी। यह सुनकर मोमो खुश हो जाती है, लेकिन रेन कहता है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, न ही होगा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ग्रैंडमदर कहती हैं, अब ये डॉक्टर कब मिलेंगे? मोमो कहती है, मैं रेन को ठीक कर सकती हूँ। यह सुनकर ग्रैंडमदर शॉक हो जाती है। तभी बटलर आकर बताता है कि रेन के अंकल आए हैं। रेन के अंकल मोमो से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम ही रेन का इलाज कर रही हो? मोमो कहती है, क्या आप भी मुझसे इलाज कराने आए हैं? मोमो बिना चेक किए बताती है, आपको कमजोरी है, वह भी ज्यादा शराब और सेक्स करने से। अंकल कहते हैं, बकवास मत करो, मैं ये सब नहीं करता। रेन को मोमो की कही हुई बात याद आती है कि उसकी माँ के शरीर में जहर डाला गया था, जिसका असर रेन के शरीर पर हुआ था। रेन सोचता है, मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ की डेथ मेरी जन्म के समय हो गई। इसके बाद जाओ फैमिली के बिजनेस की जिम्मेदारी अंकल को मिली। मोमो रेन को अंदर ले जाने को कहती है, लेकिन अंकल मोमो को रेन का इलाज करने से मना करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है? क्या तुम रेन की जान खतरे में डाल दोगी? यह सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है। रेन कहता है, अगर अंकल को इतनी परेशानी है तो तुम मुझे यही इलाज दे दो। मोमो अपनी पिंस निकालती है और रेन के पैरों में लगाती है। रेन खड़े होने की कोशिश करता है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अंकल शॉक हो जाते हैं। रेन चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह मोमो के ऊपर गिर जाता है और दोनों की किस हो जाती है। मोमो कहती है, मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद चलने की कोशिश करना। रेन कहता है, खुशी की वजह से भूल गया था। ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है। वह मोमो से पूछती है, क्या रेन अब चल सकता है? मोमो कहती है, हाँ, बस कुछ दिन और इलाज की जरूरत है। लेकिन रेन के अंकल कहते हैं, यह लड़की बस इतना ही कर सकती है, क्या ये रेन की बीमारी ठीक कर सकती है? मोमो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन रेन उसे रोक देता है और अंकल से कहता है, सही कहा आपने, इसीलिए मैं डॉक्टर वांगशी को ढूंढ रहा हूँ। मैं जब भी लोगों को उनसे मिलने भेजता हूँ, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अंकल सोचने लगते हैं कि उसने कुछ नोटिस कर लिया है। फिर वह कहते हैं, मैं भी किसी को भेजता हूँ डॉक्टर को ढूंढने। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोमो कहती है, आपके अंकल अच्छे आदमी नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपके शरीर में जहर होने की वजह यही है। ग्रैंडमदर को कुछ समझ नहीं आता। फिर मोमो उन्हें बताती है कि रेन को क्या हुआ है। ये सुनकर ग्रैंडमदर को गुस्सा आ जाता है कि यह सब रेन के अंकल यानी जाओ ते की वजह से हुआ है। रेन कहता है, यह सिर्फ हमें लग रहा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर यह सब अंकल की वजह से हुआ है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब सबसे जरूरी है डॉक्टर को ढूंढना। मोमो कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। क्या आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? ग्रैंडमदर कहती हैं, ऐसा नहीं है, वैसे तुम लोग नीलामी में जा रहे हो ना। वह मोमो को तैयार होने के लिए कहती है। मोमो रेन से कहती है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अगले सीन में अंकल टे कंपनी से बाहर आ रहे थे। तभी एक लड़की बाहर आकर जोर जोर से बोलने लगती है,
इसने मुझे परेशान किया, मेरे साथ नाइट स्पेंड की और अब मुझे पैसे देने से मना कर रहा है। इसने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था। यह सुनकर सभी कर्मचारी टे के बारे में बातें करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, मैंने सुना था कि यह ऑफिस में लड़कियों को परेशान करता है, इसका मतलब ये सच है। अंकल टे सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की उन्हें कुछ नहीं बोलने देती। मोमो और रैन दूर से यह सब देख रहे थे, यह सब उसका ही प्लान था। रैन पूछता है, यह लड़की कहाँ मिली? मोमो कहती है, वह लड़की भी असली है और उसकी स्टोरी भी। रैन कहता है, अंकल की पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। मोमो कहती है, यह सब कुछ वह डिजर्व करता है जो तुम्हें परेशान करेगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर रैन को अच्छा लगता है। वह मोमो को बुलाता है, लेकिन मोमो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों के करीब आते ही उनकी धड़कन तेज हो जाती है। अगले सीन में रैन नीलामी में जाने के लिए मोमो का इंतजार कर रहा था। ग्रैंडमदर कहती हैं, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ मोमो तैयार हो रही थी, उसका अच्छा मेकअप किया गया था, लेकिन उसे काफी देर बाद कोई ड्रेस पसंद आई। मोमो तैयार होकर नीचे आती है और वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रैन बस उसे देखता ही रह गया। ग्रैंडमदर भी मोमो की बहुत तारीफ करती हैं। फिर वे लोग नीलामी देखने चले जाते हैं। लोकेशन पर जाते ही मोमो तो खाना खाने में लग जाती है। केविन रैन को डॉक्टर वांगशी के बारे में बताने लगते हैं कि वह कभी कभी अपने स्टूडेंट्स से मिलते हैं, शायद आज वह यहाँ आएंगे। रैन कहता है, इस इवेंट के बाद मैं उनसे मिलूंगा। लिली मोमो को देखकर उसे परेशान करने आ जाती है। उनके बीच थोड़ी बहस होने लगती है, लेकिन मोमो को गुस्सा आ जाता है जब लिली कहती है, रैन तो कुछ दिनों में मरने वाला है, तुमने पैसे के लिए उससे शादी की है ना, फिर भीख मांगना तुम। मोमो कहती है, रैन के बारे में ऐसा मत कहो, उसे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने फिर से यह सब कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिली कहती है, डॉक्टर तो उसे मिलने से रहे, कौन बचा सकता है उसे। तभी रैन बाहर आ जाता है। उसे देखकर लिली अच्छे बनने का नाटक करने लगती है। मोमो कहती है, लिली और बाकी सब कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं हो, इसे अभी खड़े होकर दिखाओ। रैन कहता है, क्या मैं जू का बंदर हूँ जो सबको नाच के दिखाऊं? लेकिन फिर वह खड़ा हो जाता है और सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। लिली कहती है, क्या तुम ठीक हो गए हो? रैन कहता है, जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। मोमो और रैन बाहर से ग्रैंडमदर के पास चले जाते हैं। लिली सोचती है, अगर रैन ठीक हो गया तो। रैन और मोमो ग्रैंडमदर के पास आते हैं। ग्रैंडमदर अंकल टे की वो लड़की वाली खबर देखकर बहुत खुश हो रही थी। रैन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन लिली मोमो को जाओ फैमिली में इतना खुश देखकर जलन महसूस कर रही थी। वह अपनी माँ से कहती है, अगर रैन ठीक हो गया तो यह गांव की लड़की जाओ फैमिली में ही रहेगी। मिसेस सू कहती हैं, यह लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती, देखो आगे क्या होता है। इसके बाद बाहर मिस्टर वांग आते हैं, जो पुरानी और कीमती चीजों की नीलामी करा रहे होते हैं। केविन रैन को बताते हैं, ये मिस्टर वांग हैं, जो डॉक्टर वांगशी के स्टूडेंट हैं। मिस्टर वांग कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वे मोमो को देख लेते हैं और सोचते हैं, यह तो अंकल की स्टूडेंट है, यहाँ क्या कर रही है। मिस्टर वांग अचानक गायब हो जाते हैं। फिर एक लड़की आती है जो नीलामी शुरू करती है और वहाँ पुरानी और कीमती वासे आते हैं। मिस्टर वांग पीछे छिप जाते हैं और सोचते हैं, मास्टर ने मुझे मोमो से यह सब छिपाने के लिए कहा था, ये यहाँ कहाँ से आ गई। मोमो रैन से पूछती है, ये सब क्या है, इन्हें कौन लेना चाहेगा। रैन उसे बताता है, ये बहुत साल पुराने वाज हैं, पुरानी चीजें कीमती होती हैं, जिसे भी पसंद आए वो इनके लिए बोली लगाएंगे, तुम्हें कुछ चाहिए तो ले सकती हो। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है, लेकिन कहती है, मेरे पास ऐसे वाज हैं, मेरे मास्टर जब भी पहाड़ से नीचे आते ऐसी बेकार चीजें ले आते। ये सुनकर लिली कहती है, ये सब मिस्टर वैंग ने कलेक्ट किए हैं और तुम बेवकूफ इसे बेकार कह रही हो, पता भी है कितने पैसों में बिकेंगे ये, तुम मिस्टर वांग को डिसरेस्पेक्ट कर रही हो। मोमो कहती है, मेरा ये मतलब नहीं है। इसके बाद नीलामी शुरू हो जाती है। पहली बोली के लिए वेज 1 मिलियन से शुरू होती है। यह सुनकर मोमो शॉक हो जाती है कि एक टूटे वेज की कीमत 1 मिलियन है। रैन और ग्रैंडमदर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चीजें काफी पुरानी और कीमती हैं, इसलिए इतनी महंगी बोली लग रही है। ग्रैंडमदर कहती हैं, उनकी डिजाइन्स के लिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। मोमो एक वास के बारे में जानकारी भी देती है कि वह कब का है। तभी पहला वेज 5.2 मिलियन में बिक जाता है। मोमो कहती है, 5.2 मिलियन, मेरे पास वेज बहुत सारे हैं, मैं सब ले लूंगी। वह खुश होती है, मैं रिच महिला बन जाऊंगी। केविन यह सुनकर हंसने लगते हैं। रैन कहता है, तुम रिच हो अभी भी? मोमो बताती है, मेरे मास्टर के पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वह तो गरीब हैं, फिर वह रिच क्यों नहीं है? रैन कहता है, शायद तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सच नहीं बताया। मोमो कहती है, जब मैं वापस जाऊंगी तब पता करूंगी। मिस्टर वैंग सोचते हैं, मुझे मास्टर को यह सब बताना पड़ेगा। दूसरी बोली के लिए एक पेंटिंग आती है। मोमो अपनी मानसिक शक्ति से उस पेंटिंग को पहचानने की कोशिश करती है। फिर रैन को बताती है, यह मिंग डायनेस्टी और युएन डायनेस्टी की पेंटिंग है, जो उस समय साथ में नहीं थी। मोमो कुछ याद करती है और उसे पता चलता है कि मिंग डायनेस्टी के अंदर युएन डायनेस्टी की पेंटिंग छुपी हुई है। वह रेन से इस पेंटिंग का मूल्य पूछती है।
रेन उसे बताता है यह हुआंग की पेंटिंग है जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, कम से कम 100 मिलियन में बिक सकती है। यह सुनकर मोमो शॉक हो जाती है। नीलामी शुरू होती है 1 मिलियन से। मोमो 2 मिलियन की बोली लगाती है। यह देखकर लिली फिर उसे सुनाने लगती है। एक गांव की लड़की ने अच्छी ड्रेस पहन ली, खुद को रिच समझने लगी। वह मोमो से कहती है जितनी बोली लगाई है उतने पैसे तुम्हारे पास हैं। और बाहर कुछ लोग भी कह रहे थे ये पेंटिंग हमेशा आती है लेकिन कोई नहीं लेता, पता नहीं जाओ फैमिली क्यों ले रही है। मोमो कहती है मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पति हैं ना। रेन मोमो को अपना कार्ड देता है और कहता है जो लेना है ले सकती हो। यह देखकर लिली बहुत जलन महसूस कर रही थी। 2 मिलियन में वह पेंटिंग मोमो को मिल जाती है। मोमो कहती है रेन मैं तुम्हें और पैसे कमाने में मदद करूंगी। लिली कहती है कमाने में या बर्बाद करने में। रेन कहता है मोमो मेरी पत्नी है, वह जैसे चाहे मेरे पैसे खर्च कर सकती है। मोमो उस पेंटिंग को बीच से काट देती है जिसके अंदर एक और पेंटिंग थी। मोमो सभी को हुआंग की युएन डायनेस्टी की पेंटिंग दिखाती है। सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। रेन केविन को किसी को लाने के लिए भेजता है। लिली कहती है तुमने कैसे पता किया कि इसमें हिडन पेंटिंग है? मोमो कहती है क्योंकि मैं जीनियस हूँ। लेकिन लिली कहने लगती है ये हुआंग की असली पेंटिंग नहीं है, कोई कॉपी है। मोमो कहती है नहीं ये असली पेंटिंग है। मोमो कहती है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी एक लड़का कहता है ट्रेजर अप्रेजर को बुलाओ, पता चल जाएगा कि यह पेंटिंग असली है या नहीं। सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर मिस्टर वांग बाहर आते हैं ट्रेजर अप्रेजर बनकर। मोमो उन्हें वो पेंटिंग दिखाने देती है। मोमो को रेन बुलाता है और कहता है ये सब क्यों कर रही हो? मोमो कहती है डोंट वरी, वह पेंटिंग असली ही है। मिस्टर वांग सभी को बताते हैं कि वह पेंटिंग असली है और फिर वह सबको कुछ बातें बताते हैं जिससे पता लग सकता है कि पेंटिंग असली है या नहीं। वह लड़का भी कहता है यह हुआंग की युएन डायनेस्टी की फुचिन माउंटेन की पेंटिंग है। लिली कहती है ये नहीं हो सकता, ये मोमो कैसे पहचान सकती है? मोमो कहती है क्या पुराने चीजों को पहचानने के लिए ट्रेजर अप्रेजर होना जरूरी है? तभी वह मिस्टर वांग को देखकर कहती है क्या हम पहले मिले थे? लिली इसी बात का फायदा उठा लेती है और कहने लगती है ये दोनों मिले हुए हैं। ये पहाड़ों से ऐसी नकली चीजें लाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लेते हैं। ये पेंटिंग भी नकली है और ये ट्रेजर अप्रेजर भी। मिस्टर वांग गुस्से में कहते हैं तुम जानती हो मैं कौन हूँ, आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की मुझसे। लिली कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये लड़की गांव से आई है जो खेती करती थी और उसके पास एक ट्रेजर अप्रेजर है। तुम लोग कोई प्लान करके आए हो? मेरे टीचर कॉलिग्राफी और ड्राइंग रिसर्च टीम में हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ, फिर तुम दोनों का असली चेहरा सबको पता चल जाएगा। केविन रेन से बताता है कि पेंटिंग और कॉलिग्राफी एसोसिएशन से वह किसी को भेज रहे हैं। अगले सीन में हम पेंटिंग और कॉलिग्राफी एसोसिएशन के ऑफिस को देखते हैं जहां उनके लीडर मिस्टर चेन ने एक मीटिंग रखी हुई थी। मीटिंग के बाद वह सभी से जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें बुलाया है, इसलिए वह वहां जा रहे थे। रेन ही है जिसने मिस्टर चेन को बुलाया था। यहाँ लिली ने भी अपने टीचर को कॉल कर दिया था। मोमो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे जल रही हो कि तुम्हें ये पेंटिंग नहीं मिली। इतने में लिली के टीचर आ जाते हैं। लिली कहती है ये गांव की लड़की कह रही है ये हुआंग की फुचुन माउंटेन पेंटिंग है। आप देखो और बताओ कि इन दोनों गांव वालों को कुछ भी नहीं पता है। लिली के टीचर मिस्टर जिन कहते हैं गांव में रहने वाले पुराने पेंटिंग्स की वैल्यू कैसे समझ सकते हैं? मिस्टर जिन उस पेंटिंग को देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए वह लिली की तरफ से बोल देते हैं कि पेंटिंग नकली है। मिस्टर वांग कहते हैं ये पेंटिंग फेक नहीं है। लिली कहती है मेरे टीचर पेंटिंग और कॉलिग्राफी एसोसिएशन से हैं। तुम जैसे गांव के लोगों से तो सही ही बताया होगा उन्होंने। तो मोमो कहती है मैंने खुद उस पेंटिंग को देखा था। लिली कहती है इस नकली पेंटिंग को खत्म करना ही ठीक होगा, लेकिन रेन उसे रोक देता है और मिस्टर जिन से कहता है अगर आप पेंटिंग और कॉलिग्राफी एसोसिएशन से हैं तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर चेन को पता होगा कि आप यहाँ आए हैं। ये सुनकर मिस्टर जिन परेशान हो जाते हैं और बात बदल देते हैं। तो मोमो कहती है ये मेरी पेंटिंग है, कोई उसे खराब नहीं करेगा। लिली कहती है पेंटिंग और कॉलिग्राफी एसोसिएशन से आए मेरे टीचर ने कहा ना ये नकली है तो नकली है। सभी लोग लिली की बात पर विश्वास करने लगते हैं कि ये पेंटिंग फेक है। मोमो और मिस्टर वांग ने सभी को धोखा दिया है। तभी मोमो लिली से वो पेंटिंग ले लेती है। ये देख एक लड़की बोलने लगती है अगर ये पेंटिंग इस लड़की के पास रहेगी तो ये और लोगों को धोखा देगी, इससे अच्छा तो इसे खत्म ही कर देना चाहिए। रेन केविन से कहता है मिस्टर चेन को जल्दी लाओ। लिली मोमो से पेंटिंग लेने की कोशिश करने लगती है। मिस्टर वांग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर मिस्टर जिन कहते हैं तुम लोग कौन हो और जानते क्या हो इस पेंटिंग के बारे में, इसे खत्म करना ही ठीक होगा। वह मोमो से पेंटिंग ले लेते हैं और उसे फाड़ने ही वाले थे, पर सही समय पर मिस्टर चेन वहां आ जाते हैं। वह कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, तुम पेंटिंग और कॉलिग्राफी एसोसिएशन से हो।
मिस्टर चेन सभी को बताते हैं कि मिस्टर जिन हमेशा दूसरों के साथ मिलकर ये सब करते रहते हैं, इसलिए 4 महीने पहले उन्हें एसोसिएशन से निकाल दिया गया है। यह सुनकर मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वांग बताते हैं, मैं यहाँ का ट्रेजर अप्रेजर हूँ, ये पेंटिंग असली है, पर ये लड़की विश्वास नहीं कर रही है। आप ही बताइए, ये पेंटिंग असली है या नहीं? लिली कहती है, तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। मोमो कहती है, ठीक है, अगर ये पेंटिंग असली हुई तो तुम हमें इसके पैसे दोगे। रेन बताता है, क्योंकि ये हुआंग की पेंटिंग है जिसकी कीमत 600 मिलियन है, ये उस पेंटिंग का एक हिस्सा है जिसकी कीमत 200 मिलियन है, ठीक है। यह सुनते ही मिस्टर सू लिली को मना करते हैं, लेकिन लिली कह देती है, लड़की झूठ बोल रही है, ये पेंटिंग असली ही नहीं। फिर लिली पूछती है, अगर नकली हुई तो? रेन कहता है, मैं झाओ फैमिली के शेयर्स सू फैमिली को दे दूंगा। लिली यह सुनकर गुस्सा हो जाती है, एक पागल लड़की के लिए इतना सब कर रहे हो। रेन मिस्टर चेन से पेंटिंग देखने के लिए कहते हैं। मिस्टर चेन पेंटिंग देखने मांगते हैं, पर लिली कहती है, क्या पता रेन ने तुम्हें पैसे दिए हो और तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर मिस्टर चेन कहते हैं, मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें लगता है मैं ये सब करूंगा? सभी लोग लिली को मिस्टर चेन से माफी मांगने कहते हैं। लिली कहती है, बस मैं परेशान थी इसलिए ये सब कह दिया। रेन कहता है, तुम परेशान हो तो शर्त को खत्म करते हैं। लिली कहती है, तुम्हें पता है मोमो हार जाएगी इसलिए शर्त खत्म कर रहे हो ना? मोमो कहती है, 200 मिलियन का सवाल है, खत्म मत करो, मैं ही जीतूंगी। मिस्टर चेन कहते हैं, मैं जो सच होगा वही बताऊंगा। सभी लोग कहने लगते हैं, हमें मिस्टर चेन पर विश्वास है। मिस्टर चेन पेंटिंग को चेक करके बताते हैं, ये पेंटिंग असली है। मोमो ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन लिली शॉक्ड हो जाती है। लिली कहती है, मिस्टर चेन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर चेन कहते हैं, तुम्हें मुझ पर शक है? लिली मिस्टर चेन की बातों को झूठा बोलने लगती है। ये सुनकर मिस्टर सू उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। ये देख मोमो को बहुत अच्छा लगता है। तभी मिस्टर चेन मिस्टर वांग को पहचान जाते हैं। मिस्टर वांग का नाम सुनते ही मोमो भी उन्हें पहचान जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रेन मिस्टर वांग से पूछने लगते हैं, क्या आप मुझे डॉक्टर वांगशी से मिला सकते हैं? मोमो कहती है, यह कैसे मिला सकते हैं? मिस्टर चेन बताते हैं, यही डॉक्टर वांगशी के स्टूडेंट हैं। मोमो कहती है, नहीं। मिस्टर वांग उसे साइड में ले जाते हैं और कहते हैं, मैं मास्टर से छुपकर यह सब कर रहा हूँ, किसी को कुछ मत बताना। मोमो कहती है, डॉक्टर वांगशी के स्टूडेंट होने का झूठ क्यों कहा? अब ऐसा मत करना, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। रेन मोमो से पूछते हैं, तुम इन्हें जानती हो? मिस्टर वांग कहते हैं, जब मैं कुछ हर्ब लेने के लिए कंट्री साइड गया था तब हम मिले थे। तब मोमो कहती है, हाँ। इसके बाद मिस्टर वांग मोमो और रेन को बाहर छोड़ने आते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम्हें मास्टर वांगशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोमो तुम्हारा इलाज कर सकती है। रेन को यह सुनकर अजीब लगता है। मिस्टर वांग मन में सोचते हैं, मास्टर हमेशा कहते हैं कि मोमो उनसे भी अच्छी हो गई है। रेन मोमो से इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। मोमो कहती है, मैं अपने हस्बैंड का इलाज अच्छे से करूंगी। फिर वे लोग घर के लिए निकल जाते हैं। लिली ये सब सुन रही थी और आज जो कुछ भी हुआ था उस वजह से अब वह मोमो से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। रात में रेन काफी देर तक काम कर रहा था। मोमो उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है, यह दादी ने बनाया है। रेन मोमो को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे मोमो काफी नर्वस हो जाती है। फिर वह उससे कहती है, रिच लोगों को पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? रेन कहता है, हाँ, अब तो मेरे घर में एक छोटा इंसान आ गया है जिसे पैसों से प्यार है, इसलिए मुझे और पैसे कमाने पड़ेंगे। यह सुनकर मोमो कहती है, ऐसी बात नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय तक मोमो रेन का इलाज करती रहती है। वह रेन से कहती है, अब चलने की कोशिश करो। रेन अब चलने लगता है। वह इतना खुश था कि मोमो को गले लगा लेता है। मोमो कहती है, तुम्हारे शरीर से जहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्या मैं अपने मास्टर को बुला लूं? रेन कहता है, ठीक है। अगले दिन मोमो को कॉल आता है कि उसके मास्टर जल्द ही आने वाले हैं। मोमो रेन से पूछती है, क्या वह मेरे घर में रुक सकते हैं? रेन उसे कहता है, तुम्हारे मास्टर मेरे मास्टर हैं, अगर वे नहीं आए तो हम उनके पास चले जाएंगे। तभी एक कर्मचारी आकर बताता है कि सू फैमिली ने मोमो को बुलाया है। रेन मोमो के साथ जाने कहता है, पर मोमो मना कर देती है क्योंकि रेन के पास काम था। मोमो सू फैमिली के घर जाती है। वे लोग चाहते थे कि मोमो रेन को डिवोर्स दे दें ताकि अब लिली उससे शादी कर सके, लेकिन मोमो ऐसा करने से मना कर देती है। मिसेस सू मोमो से कहती हैं, तुम उस फैमिली के लायक नहीं हो। लिली कहती है, एक गांव की लड़की इतनी दिन जाओ फैमिली में थी, पर हमेशा वहाँ रहने के सपने मत देखो, जल्दी पेपर साइन करो। इतने में रेन भी वहाँ आ जाता है। रेन कहता है, आप सभी को क्यों लगता है मोमो मेरे लिए ठीक नहीं है? मिसेस सू कहती हैं, हमें पता था कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम इस कंट्री साइड लड़की से आपकी शादी नहीं करते। लिली कहती है, यह करना मुश्किल है, लेकिन मोमो को डिवोर्स दे दो। केविन कहता है, क्या झाओ फैमिली के साथ आप लोग खेल रहे हो? कभी इससे शादी करो, कभी उससे। लिली कहती है,
मैं मोमो से अच्छी हूँ और तुम्हारी देखभाल भी करूंगी, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। रेन कहता है, अच्छा। लिली बताती है, इतने सालों से जाओ फैमिली डॉक्टर वांगशी को ढूंढ रही है, मुझे पता है वह कहाँ है, अगर मैं कहूँ तो वह मेरे पास ही हैं। रेन कहता है, मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर हमारे शहर आ चुके हैं, कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं है। लिली डॉक्टर वांगशी को बुलाती है। उनके आते ही रेन उनसे पूछता है, आप ही मिरेकल डॉक्टर हैं? वह ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ, मैं ही हूँ जो 10 साल पहले वर्ल्ड डॉक्टर एसोसिएशन का इंचार्ज बना, जिसने अकेले ही साउथ में फैली महामारी को खत्म करने के लिए लोगों का इलाज किया। यह सुनकर मोमो कहती है, उस वक्त मैंने आपको वहाँ नहीं देखा। ओल्ड मैन कहते हैं, तब तुम कितनी साल की थी? मेरे साथ और भी डॉक्टर थे। मोमो सोचती है, हाँ, मैं तब बहुत छोटी थी। रेन लिली से कहता है, मुझे अब पता चला कि डॉक्टर हमारे शहर आ रहे हैं, तुम्हें यह कहाँ मिला? यह बात सुनकर वह ओल्ड मैन चौंक कर पूछता है, डॉक्टर वांगशी आ रहे हैं? फिर वह कह देते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में जाने, बहुत लोगों का इलाज करना है मुझे। रेन कहता है, बस मुझे पता है यह। लिली रेन से कहती है, डॉक्टर तभी तुम्हारा इलाज करेंगे जब तुम मोमो को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करोगे। रेन कहता है, डॉक्टर का किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना है? लेकिन लिली कहने लगती है, उन्हें मैंने लाया है, इसलिए वह मेरी मदद कर रहे हैं। रेन कहता है, मोमो को मैं क्यों डिवोर्स दूं? फिर वह कहाँ जाएगी? मिसेस सू कहती है, कुछ पैसे दे देना उसे, वह वापस अपने गांव चली जाएगी। रेन ओल्ड मैन से कहता है, आपके स्टूडेंट मिस्टर वांग ने कहा था कि मोमो मेरा इलाज कर सकती है। लिली कहती है, सिर्फ डॉक्टर वांगशी ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। केविन रेन से कहता है, अब तुम्हारी लाइफ ज्यादा महत्वपूर्ण है, डिवोर्स पेपर पर साइन करो। मोमो कहती है, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं इलाज कर सकती हूँ? रेन कुछ कहता है, फिर लिली बोलना शुरू कर देती है और मोमो को साइन करके वहाँ से जाने कहती है। मोमो गुस्से में कहती है, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी, और वह डिवोर्स पेपर पर साइन करके बाहर चली जाती है। केविन रेन को उसके पीछे जाने से रोक लेता है और कहता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ओल्ड मैन कहते हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। लिली कहती है, तुम जाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें सभी के बारे में सोचना चाहिए। रेन कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली को लग रहा था कि अब रेन उससे शादी करेगा। वह ओल्ड मैन जो एक फेक डॉक्टर था लिली से पैसे मांगता है। लिली उसे अपना कार्ड देती है। वह ओल्ड मैन अपने घर जाकर बहुत खुश था, लेकिन वह सोचता है, मुझे जल्दी और पैसे लेकर जाना होगा, कहीं असली वांगशी ना आ जाए। यहाँ मोमो बहुत अपसेट थी। वह घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। दादी उससे पूछती है, कहाँ जा रही हो? मोमो उन्हें बताती है, उनका ग्रैंडसन मुझे डिवोर्स देना चाहता है। मोमो घर से जाने लगती है, लेकिन तभी रेन वापस आ जाता है। वह मोमो से कहता है, एक बार मेरी बात सुनो। फिर वह उसे अंदर ले जाता है। मोमो कहती है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं जा रही हूँ। रेन उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। वह उन पेपर्स को फाड़ देता है और कहता है, मुझे लगता है वह डॉक्टर वांगशी फेक है। दादी पूछती है, क्या डॉक्टर मिल गए? केविन उन्हें बताता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब बता देता है। रेन मोमो से पूछता है, क्या सच में मेरी बीमारी जहर से हुई है? क्योंकि सभी लोग और उस मिरेकल डॉक्टर ने भी कहा था कि जन्म के समय बीमारी के कारण मुझे यह बीमारी हुई है। मोमो कहती है, वह झूठ बोल रहे हैं, मैंने सही बताया है। मेरे मास्टर कहते हैं हमें झूठ नहीं कहना चाहिए। फिर सभी बैठकर बात करते हैं। मोमो मास्टर को सारी बातें बताती है। मास्टर कहते हैं, गलती किसकी थी? मोमो रेन की तरफ इशारा करती है। रेन कहता है कि मैं बस चाहता था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे डिवोर्स नहीं देना था। मास्टर यह सुनकर रेन को चेक करने लगते हैं। फिर वह बताते हैं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर हमें माउंटेन में होने वाला स्नो लोटस फ्लावर लाना होगा। ग्रैंडमदर कहती हैं कि हम किसी को भेजकर मंगवा लेंगे। मास्टर बताते हैं कि उस माउंटेन पर जाना मुश्किल है, वह फ्लावर कई सालों में एक बार होता है, मुझे वहाँ जाना होगा। यह सुनकर ग्रैंडमदर और रेन खुश हो जाते हैं। मोमो रेन से कहती है, कल मैं भी इवेंट में उस मिरेकल डॉक्टर वांगशी से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर मास्टर शॉक हो जाते हैं। मोमो उसी नकली डॉक्टर के बारे में बातें किए जा रही थी। मास्टर कहते हैं, कुछ लोग नकली मिरेकल डॉक्टर वांगशी बनकर पैसे कमाना चाहते हैं। यह सुनकर मोमो को और यकीन हो जाता है कि वह डॉक्टर नकली है। रेन मोमो को कमरे में चलने के लिए कहता है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मास्टर उसे कहते हैं, क्या तुम्हें मोमो ने नहीं बताया कि तुम ठीक होने तक फिजिकल नहीं हो सकते? यह सुनकर रेन शॉक हो जाता है और मोमो कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मोमो रेन से गुस्से होकर चली जाती है। मास्टर रेन से कहते हैं, मैं वापस आकर तुम्हारी दवा लेकर आऊंगा। अगले दिन मोमो और रेन इवेंट में जाते हैं। मोमो अब भी रेन से ठीक से बात नहीं कर रही थी। अंदर आते ही लिली उन्हें देख लेती है। वह रेन के पास जाने की कोशिश करती है, पर रेन उससे दूर हो जाता है। लिली मोमो से कहती है,
कुछ लोग डिवोर्स के बाद भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मोमो कहती है, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, और वहां से चली जाती है। रेन भी लिली को इग्नोर करके चला जाता है। लिली सोचती है, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मैं ही रेन की वाइफ बनूंगी। रेन मोमो के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। मोमो कहती है, मेरे पास मत आओ। रेन मोमो के और करीब चला जाता है। यह सब देखकर लिली जलन महसूस करती है। उसे लगता था, पता नहीं मोमो में ऐसा क्या है। मिसेस सू कहती हैं, परेशान मत हो, वह लड़की जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद लिली मीटिंग को शुरू करती है, जहाँ सभी को जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वह डॉक्टर वांगशी ठीक करेंगे। लिली उस ओल्ड मैन को बुलाती है। वह ओल्ड मैन कहता है, मैं सभी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूंगा। तभी रेन कहता है, मिरेकल डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, उनके लिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता। ओल्ड मैन कहता है, हाँ, सब एक जैसे हैं। इतने में रेन बहुत सारे गरीब और बीमार लोगों को बुला लेता है और कहता है, यह अस्पताल का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इनकी फैमिली के लोग परेशान रहते हैं, आप इनकी मदद करेंगे ना। यह सब देखकर मोमो खुश हो जाती है। लिली कहती है, यह सब कौन है? वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि सभी को बाहर निकाल दो। रेन कहता है, क्यों? डॉक्टर ने कहा ना, सब एक जैसे हैं उनके लिए। लिली कहती है, पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। रेन कहता है, जिसे अभी जरूरत है उनका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। मोमो कहने लगती है, क्या तुम्हारे डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर सकते? यह सुनकर सभी लोग ओल्ड मैन से उन गरीब लोगों का ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। ये सब देखकर वह ओल्ड मैन ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। वह सबसे पहले एक लड़के का ट्रीटमेंट करते हैं। वह लड़के को चेक करके बता देते हैं कि उसे क्या बीमारी है। जब मोमो उसे चेक करती है तो बताती है कि यह सही है। उनके ट्रीटमेंट से वह लड़का ठीक हो जाता है। सब ये देखकर शॉक्ड होते हैं, पर मोमो को यकीन नहीं हो रहा था। वह उस लड़के को रोकती है। तभी वह उस लड़के के गले पर कोई निशान देखती है और उसे देखकर उस ओल्ड मैन से बहस करने लगती है कि इस मेथड से ट्रीटमेंट क्यों किया, इससे उसे खतरा हो सकता है। पर लिली और वह ओल्ड मैन उसे चुप करा देते हैं। तभी बाहर मिस्टर चैन आते हैं। उन्हें देखते ही वह ओल्ड मैन बाहर भाग जाता है। मिस्टर चैन कहते हैं, डॉक्टर कहाँ गए? लिली कहती है, उन्हें शायद कुछ काम होगा। केविन मिस्टर चैन को सब बताता है। सुनते ही मिस्टर चैन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के का ट्रीटमेंट जिस तरह से हुआ है वह बेहोश हो जाता है और उसे बुखार आ जाता है। ये वही डॉक्टर वांगशी था जिसने साउथ में जब महामारी फैली थी तब बताया था। थोड़ी ही देर में वह लड़का बेहोश हो जाता है। मोमो उसे चेक करती है कि उसे बुखार भी आ गया है। लिली उस ओल्ड मैन के बारे में घर पर पूछती है। उसे पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है। मोमो कहती है, नाटक करना बंद करो, तुम्हें सब पता था, इसलिए तुम उसे यहाँ लाए थे। यह सुनकर सभी लोग बताने लगते हैं कि मिरेकल डॉक्टर ने किसी से 2 मिलियन एडवांस फीस ली है, किसी से 5 मिलियन, तो किसी से उससे भी ज्यादा। मिस्टर चैन बताते हैं, कोई भी मिरेकल डॉक्टर फीस नहीं लेता है। वह ईमानदारी से सभी का ट्रीटमेंट करते हैं और लोग जो चाहें उन्हें दे देते हैं। सभी लोग लिली से पैसे मांगने लगते हैं। मोमो और रेन वहाँ से चले जाते हैं। लिली वहीं गिर जाती है। तभी कोई मिलने आता है। अगले दिन रेन केविन से सू फैमिली के बारे में पूछता है। केविन बताता है, सभी लोगों को मिलाकर 100 मिलियन ले गया है। वह फेक डॉक्टर अब सभी सू फैमिली से पैसे मांग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने पैसे दे भी दिए हैं। रेन कहता है, उन्होंने पेंटिंग्स के भी 200 मिलियन दिए, उनके पास अब पैसे कहाँ से आए? केविन बताता है, ये तो नहीं पता, पर सुना है लिली अंकल से मिलने गई थी। केविन उसे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने कहता है। थोड़ी ही देर में रेन घर जा। ड्रामा की शुरुआत में हम अपने मेल लीड जाओ रेन को देखते हैं, जिसे बचपन से ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना मुश्किल है, लेकिन उसे अब सिर्फ वांगशी डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि वह एक मैजिकल डॉक्टर हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता कि आखिर वह मिलेंगे कहाँ। पर अब रेन सिर्फ उन्हें ही ढूंढने में लगा है, क्योंकि उसके पास बस 1 साल बचा है। अगर वह ठीक नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। रेन की दादी इस बात से बहुत परेशान है। रेन का असिस्टेंट केविन दादी से जाओ फैमिली और सू फैमिली की एंगेजमेंट की बात करता है कि क्यों ना हम इसे भी ट्राई करके देखें। दादी रेन की शादी सू फैमिली की बेटी से कराना चाहती हैं, लेकिन कोई किसी की जिंदगी खराब करने के लिए मना करता है। फिर भी दादी उसकी बात नहीं सुनती और उसे कल सू फैमिली से मिलने के लिए साथ चलने को कहती हैं। यहाँ मिस्टर सू जब शादी के बारे में अपनी बेटी लिली से बात करते हैं तो लिली शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि रेन चल नहीं सकता और कुछ समय बाद उसकी मौत होने वाली है। उसके कहने पर वे जाओ फैमिली को मना नहीं कर सकते। तभी मिसेस सू कहती हैं, तुम्हारी जो स्टेप डॉटर है जो कंट्री साइड में है उसे बुला लो। इसके बाद हम देखते हैं मोमो को, जो हमारी फीमेल लीड है। तो मोमो के मास्टर पैसे के लिए पहाड़ों से नीचे शहर के लोगों का इलाज करते हैं। मोमो उसके बैग में पैसे देखती है, लेकिन उसके मास्टर सिर्फ बेकार का सामान लेकर आए थे। इसलिए मोमो फैसला करती है कि अब वह पहाड़ के नीचे जाएगी और बहुत पैसे कमा के लाएगी। मास्टर मोमो को उसकी फैमिली से आया एक मैसेज दिखाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो ही सू फैमिली की यंग डॉटर है। अगले दिन
दादी रेन और केविन के साथ सू फैमिली के घर जाती हैं, लेकिन मिस्टर सू का बटलर बताता है कि मिस्टर सू घर पर नहीं है। यह सुनकर दादी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रेन कहता है अगर वह शादी के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं। रेन वहाँ से जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके टॉयज की वजह से रेन व्हीलचेयर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही समय पर मोमो उसे बचा लेती है और उससे पूछती है कि सू फैमिली कहाँ रहती है। रेन उसे सू फैमिली के घर ले जाता है और मिस्टर सू कहता है आप तो घर पर नहीं थे। मिस्टर सू कहते हैं बस अभी वापस आया हूँ मैं। फिर वह रेन को मोमो से मिलवाते हैं और कहते हैं यह मेरी बेटी है। लिली रेन को देखकर सोच रही थी यह कितना हैंडसम है, अफसोस की अपंग भी है। रेन कहता है जहाँ तक सबको पता है सू फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है। मिसेस सू कहती हैं नहीं, मोमो भी मेरी बेटी है। वह पहाड़ों में बड़ी हुई है, इसलिए उसे कोई नहीं जानता। पर यह लिली की ही बहन है, यह जाओ फैमिली के एग्रीमेंट को पूरा करेगी। केविन गुस्से में कहता है क्या आप मिस्टर जाओ फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं? एक गांव और पहाड़ों में रहने वाली लड़की मिस्टर जाओ की पत्नी बनेगी? मोमो भी रेन से शादी करने से मना करने लगती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। रेन कहता है ठीक है, तो हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ। अब मुझे 1 बिलियन गिफ्ट में नहीं देना होगा। 1 बिलियन सुनते ही मोमो शॉक हो जाती है और अचानक अपना मन बदल लेती है और कहती है रेन इतना भी बुरा नहीं है, मैं ये शादी करूंगी। मोमो मन में सोच रही थी इतने सारे पैसे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। रेन कहता है कल हम शादी का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। फिर वह वहां से चला जाता है। मोमो मिस्टर सू से 1 बिलियन में से आधे पैसे देने को कहती है और शादी की शॉपिंग करने के लिए भी पैसे मांगती है, पर मिसेस सू मना करने लगती हैं कि यह सू फैमिली के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मोमो कहती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, जिसके बाद मिस्टर सू कहते हैं ठीक है, और मिसेस सू से अभी उसे कुछ पैसे देने के लिए कहते हैं। मोमो मिसेस सू का कार्ड लेकर चली जाती है। मोमो बाहर आती है और बटलर उसे कार में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मोमो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं। रेन केविन से डॉक्टर वांगशी को ढूंढने के लिए कहता है और उनके स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो कहाँ से हैं। तभी मोमो बहुत तेजी से उनके पास आती है और बाएं बोलकर चली जाती है। रेन कहता है मैं बीमार हूँ या अंधा? केविन कहता है ये तो मोमो थी। रेन सोचता है ये लड़की थोड़ी अजीब है। अगले दिन रेन और केविन मोमो का इंतजार कर रहे थे। मोमो के आते ही उनका आउटफिट देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मोमो कहती है वेडिंग में रेड कपड़े ही पहनते हैं। रेन कहता है हमें शादी का सर्टिफिकेट लेना है। वह केविन से कहता है मोमो को कार में रखो और एक एक्स्ट्रा शर्ट दे दो। मोमो रेन की शर्ट पहनकर आती है, लेकिन शर्ट उसे बहुत बड़ी हो रही थी। रेन उसे पास बुलाकर उसकी शर्ट फोल्ड करने लगता है। जैसे ही वह पास जाता है मोमो की धड़कन तेज हो जाती है। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और शादी के सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक कराते हैं। जब वे बाहर आते हैं रेन केविन को बताता है डिवाइन फिजिशियन डॉक्टर वांगशी के स्टूडेंट्स कल पुरानी और कीमती चीजों की नीलामी करने वाले हैं। हम वहाँ जाएंगे, शायद डॉक्टर वांगशी के बारे में कुछ पता चल जाए। मोमो कहती है तुम किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे हो? रेन उसे बताता है अब मुझे सिर्फ डॉक्टर वांगशी ही ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर मोमो कहती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। केविन कहता है दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगी? मोमो कहती है मैं सच में इसे ठीक कर सकती हूँ। मेरे मास्टर जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो लोगों की लाइन लग जाती है उनसे इलाज कराने के लिए। रेन उसके मास्टर के बारे में पूछने लगता है। मोमो बताती है उनका नाम वांग ली है। केविन रेन से कहता है इनकी बातों में मत आओ, ये कुछ भी बोल रही है। तभी बाहर एक लड़की बेहोश हो जाती है। मोमो उस लड़की को देखने जाती है। उसके बाद वह केविन को एक दवाई देती है उस लड़की को खिलाने के लिए। रेन भी केविन को जाने के लिए कहता है। केविन वह दवाई उस लड़की को खिलाता है और वह लड़की सच में होश में आ जाती है। मोमो कहती है देखा, मैं सच में पावरफुल हूँ। रेन सोचता है यह लड़की सबसे अलग है, इसे ट्राई करने देना चाहिए, क्या पता मुझे ठीक कर दे। इसके बाद वे सभी घर आ जाते हैं। ग्रैंडमदर मोमो से मिलकर बहुत खुश होती हैं और फिर वह उसे रेन के कमरे में ले जाती हैं। ग्रैंडमदर ने रेन का कमरा नए कपल्स की तरह सजाया था। मोमो ये देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन रेन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिर ग्रैंडमदर और केविन कमरे से चले जाते हैं। रेन मोमो से कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो, मुझे दिखाओ। मोमो कहती है ठीक है। वह रेन को उठाकर बेड पर लिटा देती है। रेन ये देखकर नर्वस हो जाता है कि वह क्या करने वाली है, लेकिन मोमो उसके हाथ की नसें चेक करने लगती है। मोमो बताती है इस बीमारी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है। रेन सोचने लगता है मैं भी किसकी बातों में लग गया हूँ। मोमो कहती है पर मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कर सकती हूँ, और वह उसका पैंट उतार देती है। यहाँ ग्रैंडमदर उनकी बातें सुन रही थी। केविन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ग्रैंडमदर कहती है मैं यह सब अपने पोते की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए कर रही हूँ। मोमो रेन का इलाज करना शुरू करती है। वह उसके पैरों में पिंस लगाती है और फिर उसके पैरों की मसाज करती है। मोमो कहती है
कल तक तुम खड़े हो जाओगे, लेकिन कुछ दिन मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, फिर तुम चलने के साथ साथ तेजी से भागने भी लगोगे। रेन कहता है, ये सब मत करो। मोमो कहती है, अरे इससे तुम ठीक हो जाओगे, वैसे भी तुम मेरे पति हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर वह बताती है, तुम्हारी यह बीमारी जहर की वजह से हुई है। ये सुनकर रेन शॉक हो जाता है। अगली सुबह ग्रैंडमदर मोमो से पूछती है, रेन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मोमो कहती है, हाँ ये मुझे परेशान करता है, लेकिन है तो मेरा पति। ग्रैंडमदर उसकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। वह कहती है, जब मेरे पोते पोतियां होंगे मैं तुम्हें 1 बिलियन गिफ्ट दूंगी। यह सुनकर मोमो खुश हो जाती है, लेकिन रेन कहता है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, न ही होगा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ग्रैंडमदर कहती हैं, अब ये डॉक्टर कब मिलेंगे? मोमो कहती है, मैं रेन को ठीक कर सकती हूँ। यह सुनकर ग्रैंडमदर शॉक हो जाती है। तभी बटलर आकर बताता है कि रेन के अंकल आए हैं। रेन के अंकल मोमो से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम ही रेन का इलाज कर रही हो? मोमो कहती है, क्या आप भी मुझसे इलाज कराने आए हैं? मोमो बिना चेक किए बताती है, आपको कमजोरी है, वह भी ज्यादा शराब और सेक्स करने से। अंकल कहते हैं, बकवास मत करो, मैं ये सब नहीं करता। रेन को मोमो की कही हुई बात याद आती है कि उसकी माँ के शरीर में जहर डाला गया था, जिसका असर रेन के शरीर पर हुआ था। रेन सोचता है, मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ की डेथ मेरी जन्म के समय हो गई। इसके बाद जाओ फैमिली के बिजनेस की जिम्मेदारी अंकल को मिली। मोमो रेन को अंदर ले जाने को कहती है, लेकिन अंकल मोमो को रेन का इलाज करने से मना करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है? क्या तुम रेन की जान खतरे में डाल दोगी? यह सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है। रेन कहता है, अगर अंकल को इतनी परेशानी है तो तुम मुझे यही इलाज दे दो। मोमो अपनी पिंस निकालती है और रेन के पैरों में लगाती है। रेन खड़े होने की कोशिश करता है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अंकल शॉक हो जाते हैं। रेन चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह मोमो के ऊपर गिर जाता है और दोनों की किस हो जाती है। मोमो कहती है, मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद चलने की कोशिश करना। रेन कहता है, खुशी की वजह से भूल गया था। ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है। वह मोमो से पूछती है, क्या रेन अब चल सकता है? मोमो कहती है, हाँ, बस कुछ दिन और इलाज की जरूरत है। लेकिन रेन के अंकल कहते हैं, यह लड़की बस इतना ही कर सकती है, क्या ये रेन की बीमारी ठीक कर सकती है? मोमो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन रेन उसे रोक देता है और अंकल से कहता है, सही कहा आपने, इसीलिए मैं डॉक्टर वांगशी को ढूंढ रहा हूँ। मैं जब भी लोगों को उनसे मिलने भेजता हूँ, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अंकल सोचने लगते हैं कि उसने कुछ नोटिस कर लिया है। फिर वह कहते हैं, मैं भी किसी को भेजता हूँ डॉक्टर को ढूंढने। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोमो कहती है, आपके अंकल अच्छे आदमी नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपके शरीर में जहर होने की वजह यही है। ग्रैंडमदर को कुछ समझ नहीं आता। फिर मोमो उन्हें बताती है कि रेन को क्या हुआ है। ये सुनकर ग्रैंडमदर को गुस्सा आ जाता है कि यह सब रेन के अंकल यानी जाओ ते की वजह से हुआ है। रेन कहता है, यह सिर्फ हमें लग रहा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर यह सब अंकल की वजह से हुआ है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब सबसे जरूरी है डॉक्टर को ढूंढना। मोमो कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। क्या आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? ग्रैंडमदर कहती हैं, ऐसा नहीं है, वैसे तुम लोग नीलामी में जा रहे हो ना। वह मोमो को तैयार होने के लिए कहती है। मोमो रेन से कहती है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अगले सीन में अंकल टे कंपनी से बाहर आ रहे थे। तभी एक लड़की बाहर आकर जोर जोर से बोलने लगती है, इसने मुझे परेशान किया, मेरे साथ नाइट स्पेंड की और अब मुझे पैसे देने से मना कर रहा है। इसने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था। यह सुनकर सभी कर्मचारी टे के बारे में बातें करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, मैंने सुना था कि यह ऑफिस में लड़कियों को परेशान करता है, इसका मतलब ये सच है। अंकल टे सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की उन्हें कुछ नहीं बोलने देती। मोमो और रेन दूर से यह सब देख रहे थे। यह सब उसका ही प्लान था। रेन पूछता है, यह लड़की कहाँ मिली? मोमो कहती है, वह लड़की भी असली है और उसकी स्टोरी भी। रेन कहता है, अंकल की पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। मोमो कहती है, यह सब कुछ वह डिजर्व करता है जो तुम्हें परेशान करेगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर रेन को अच्छा लगता है। वह मोमो को बुलाता है, लेकिन मोमो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों के करीब आते ही उनकी धड़कन तेज हो जाती है। अगले सीन में रेन नीलामी में जाने के लिए मोमो का इंतजार कर रहा था। ग्रैंडमदर कहती हैं, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ मोमो तैयार हो रही थी। उसका अच्छा मेकअप किया गया था, लेकिन उसे काफी देर बाद कोई ड्रेस पसंद आई। मोमो तैयार होकर नीचे आती है और वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रेन बस उसे देखता ही रह गया। ग्रैंडमदर भी मोमो की बहुत तारीफ करती हैं। फिर वे लोग नीलामी देखने चले जाते हैं। लोकेशन पर जाते ही मोमो तो खाना खाने में लग जाती है। केविन रेन को डॉक्टर वांगशी के बारे में बताने लगते हैं कि वह कभी कभी अपने स्टूडेंट्स से मिलते हैं, शायद आज वह यहाँ आएंगे। रेन कहता है, इस इवेंट के बाद मैं उनसे मिलूंगा। लिली मोमो को देखकर उसे परेशान करने आ जाती है।
उनके बीच थोड़ी बहस होने लगती है, लेकिन मोमो को गुस्सा आ जाता है जब लिली कहती है, रेन तो कुछ दिनों में मरने वाला है, तुमने पैसे के लिए उससे शादी की है ना, फिर भीख मांगना तुम। मोमो कहती है, रेन के बारे में ऐसा मत कहो, उसे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने फिर से यह सब कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिली कहती है, डॉक्टर तो उसे मिलने से रहे, कौन बचा सकता है उसे। तभी रेन बाहर आ जाता है। उसे देखकर लिली अच्छे बनने का नाटक करने लगती है। मोमो कहती है, लिली और बाकी सब कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं हो, इसे अभी खड़े होकर दिखाओ। रेन कहता है, क्या मैं जू का बंदर हूँ जो सबको नाच के दिखाऊं? लेकिन फिर वह खड़ा हो जाता है।